उसको खुद लगता है कि मैं 20,000 का आदमी नहीं हूं, और उसको आदमी जब आता है तो उसको खुद लगता है कि मैं 20,000 का आदमी नहीं हूं, और उसको 50,000 आने लगा गलती से, और आप कह रहे हो और काम करो। कहां से करेगा? आप कह रहे हो जान लगा दो। कहां से जान लगाएगा? उसको विश्वास था कि मैं 20,000 का आदमी नहीं हूं, और गलती से आपकी कंपनी में 50,000 रुपए आने लगे, और आप कह रहे हो कि सर लीडर कमा रहा है तो काम नहीं कर रहा। तो लीडर कमा रहा है तो काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उस लीडर को लगता है कि मुझे जितना आ रहा है ये मेरी औकात से बढ़ के आ रहा है। साहब, रात भर वो आदमी नहीं सोता, उसका चैन सुकून खराब हो जाता है। जिस इंसान को ये लगता है कि आज मैं जहां हूं इससे बड़ा आदमी आगे जाने के लायक, राइट, यहाँ रहने के लायक नहीं हूं, यहाँ रहने के लायक नहीं हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मुझे इससे बड़ा होना चाहिए था। बाज का बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसकी माँ उसके घोंसले से सारे सॉफ्ट वाले घास हटा देती है, और जो कड़वे घास होते हैं, जो नुकीले घास होते हैं, सिर्फ वही छोड़ती है। जानते क्यों? ताकि उस माँ को ये पता होता है कि ये बाज का बच्चा है, और बाज के बच्चे की पहचान उसकी ताकत, उसकी मजबूती से होती है। और ताकत और मजबूती तभी आती है जब आप बुरे से बुरे सिचुएशन से गुजरते हो। तो उस बच्चे को बचपन से ही नुकीले घास का अभ्यास कराया जाता है ताकि उसका शरीर मजबूत हो। एक बार फिर से कहता हूँ, क्योंकि वो बाज का बच्चा है। और अगर आपको भी बाज बनना है तो अपने लिए अपने नुकीले घास को खुद तैयार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जितना नुकीले घास यानी कि बुरी परिस्थितियों से गुजरते हो, आपकी मजबूती वही बनाता है। खुश हो रहा था, अचानक पांचों पांडव आए। उसने देखा, अरे तुम तो जिंदा हो। हाँ, हम जिंदा हैं, लेकिन तूने हमारा वंश खत्म कर दिया। अब वो डबल खुश हो गया, वाह, इनका वंश खत्म कर दिया। लेकिन जो ताकत होती है ना, ये ज्यादा उड़ के मारती है। अब वंश खत्म इतना हुआ था कि पांचों पांडवों के पांचों पुत्र मर गए थे, लेकिन अभिमन्यु का बेटा अभी भी उत्तरा के गर्भ में था अभी अंश था। लेकिन ये भीम के कुछ का नहीं चलती थी। ऐसे सारे भीम जो आप में बैठे हैं ना, जिनमें ताकत नहीं, लेकिन अचानक ताकत आते हो, अब तो मैं ही सबसे बड़ा साला। ताकत हर कोई नहीं संभाल सकता, धन हर कोई नहीं संभाल सकता, ये रिद्धियां संभाली नहीं जाती। तो जैसे अश्वत्थामा ने बोला ना, तुम्हारा सब खत्म कर दिया, तो भीम पता है क्या बोलता है? अभी तो उत्तरा के गर्भ में ले लाडू, अभी तो है, उधर जा ले, खत्म कर। इसे कृष्ण को बताया गया है, पहली गाली पर सर काटने की हिम्मत रखते हैं, शक्ति रखते हैं, फिर भी 100 गालियों तक इंतजार करते हैं, वो कृष्ण है। सुदर्शन चक्र की शक्ति रखते हैं, पर फिर भी हाथ में मुरली रखते हैं, वो कृष्ण है। द्वारिका जैसा वैभव है, लेकिन समय आने पर उसको भी खत्म कर सकते हैं, वो कृष्ण है। अब द्वारिका उन पर हावी नहीं हुआ था, तो वैभव, भव्य नगरी, पर जब समय आया तो उनको भी छोड़ने का उनके अंदर ताकत थी। वैसे ही प्यार में भी, कौन कहता है कि उन्होंने प्यार नहीं किया, पर फिर भी जब कर्म पहले था, उन्होंने प्यार भी छोड़ा। कि आज मुझे ब्रज को छोड़कर, और प्यार में सिर्फ राधा जी नहीं आती, पूरा ब्रज आता है, यशोदा मैया आती है, नंद बाबा आते हैं, उनके खुद के दोस्त है बचपन के आते हैं, पर उस वक्त जरूरी कुछ और था। तो ये प्रायोरिटी सेट करना भी आपको कृष्ण जी सिखाते हैं कि जब जो चीज जरूरी है आपको वो करना है। सुंदर तरीके। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो मोटिवेट होना ज़रूरी है। अगर आप मोटिवेट नहीं होते तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए मोटिवेट ज़रूर होना पड़ेगा आपको। और आप मोटिवेट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसके बाद आपको मोटिवेट होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे। जीवन से, अपने जीवन के हालातों से, आते जाते हुए लोगों से, अपने पर बीती हुई बातों से बहुत कुछ सीखते हैं। लोग आते हैं, चले जाते हैं, याद रह जाती हैं तो उनके सिखाए हुए बात और उनसे मिली हुई सीख। इस तरह से हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है सीखने। कभी कभी हम चीजों को बहुत देर से समझते हैं, और जब समझते हैं तो बहुत देर होती है। लोग कहते हैं कि साथ चलने से तो अच्छा है साथ रहना। आपके दुख के समय कौन कितनी देर आपके साथ चला या कौन कितनी देर आपके साथ रहा, तो जो बहुत देर तक आपके साथ रहता है वही आपका असली मित्र होता है। क्योंकि साथ
चलने और साथ रहने में फर्क तो होता है ना? तो हम पहले से ही जानते थे, बस ये देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। आपकी जिंदगी कुल्फी की तरह है, इसे टेस्ट करो या वेस्ट करो, पिघल तो रही ही है, इसलिए इसे टेस्ट करना सीखो, क्योंकि वेस्ट तो वैसे। ये है मेरी दौलत, ये है मेरे मजदूर बाप का वो हथौड़ा जिससे वो सुलगती धूप में पत्थर तोड़ा करता था, और ये है वो फावड़ा जिससे वो चल चलाती धूप में नंगे पैर चलकर मिट्टी खोदता था और इस तसले में भरकर अपने सर पर उठाकर लेकर जाता था। यह उसका एक जोड़ा कपड़ा जिसे वो बरसों धो धोकर पहनता था। आज तक इसमें से उसकी मेहनत की खुशबू आती है। ये है मेरा काला धन। तुम्हें मुफ्त में खाने की आदत पड़ गई है, बाप की कमाई खाने की आदत पड़ गई है। आज तक तुम लोग मेरे नाम से जाने जाते थे और मैं चाहता था कि मैं तुम लोगों के नाम से पहचाना जाऊं। तुम लोगों की आंख का पानी मर गया और मेरे दिल के अरमान पैसे ले सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट का प्यार होता है वो कभी नहीं खरीद सकते हैं। जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट पे बम चला था, पुलिस बाद में आई थी, अगल बगल जितने लॉज थे, जब लड़कों को पता चला था तो पूरे लड़के छाप लिए थे उसको, और पूरे ऑर्गेनाइज अगल बगल की कोचिंग डर के मारे बंद हो गई थी, और हमारी कोचिंग बम लगने के बाद भी नेक्स्ट बैच से एज इट इज चली थी। बाकी बच्चे नीचे खड़े थे। ये 107 करोड़ में कोई नहीं खरीद सकता है। और हम जिस जगह से आए हैं, बिहार से, यहाँ का अलग ही एक स्वैग है। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। अरे हमारे यहाँ उगते, हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध बढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए हैं जहाँ पे अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसके रास्ते से हटाया जा सकता है, तो नहीं हो सकता। जिंदगी तुम्हारी, मंजिल तुम्हारी, सपने तुम्हारे, हार जीत, मेहनत, सब कुछ तुम्हारी। फिर दूसरों की बातों को सोचकर, सुनकर क्यों हार मान लेते हो? क्या इसी में आपकी समझदारी है? जब सब कुछ आपको खुद ही करना है, मेहनत खुद करनी है, अपनी मंजिल को खुद पाना है, तो इसके लिए आपको कोई और साथ नहीं देगा। आप खुद अपना साथ बनोगे। इस जिंदगी में आप एक बार नहीं, 10 बार, 100 बार हारोगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। हर बार एक नई शुरुआत के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते हुए जिंदगी में सफल होना है, और उन लोगों को जवाब देना है जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे होते हैं, है ना? जिंदगी तुम्हारी। उन्होंने बचपन में एक बात सिखाई थी, बताऊं आपको? 10 साल के हो जाओ, माँ की अंगुली पकड़ के चलना छोड़ दो। 20 साल के हो जाओ, खिलौनों से खेलना छोड़ दो। 30 साल के हो जाओ, आंखों को इधर उधर मटकाना छोड़ दो। 40 साल के हो जाओ, रात को खाना खाना छोड़ दो। 50 साल के हो जाओ, होटलों में जाना छोड़ दो। 60 साल के हो जाओ, व्यापार करना छोड़ दो। 70 साल के हो जाओ, बिस्तर पे सोना छोड़ दो। 80 साल के हो जाओ, लस्सी पीना छोड़ दो। 90 साल के हो जाओ और जीने की इच्छा छोड़ दो। और 100 साल के हो जाओ। अब इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, सिर्फ एक चीज समझ में आई होगी, टाइम पे जो छोड़ देना चाहिए वो छोड़ देना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा एकदम। इसे अगर जीवन में उतार लिया तो कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। दुख का सामना यानी संकट आएंगे पर आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आप अंदर से बहुत शक्तिशाली बन चुके होंगे। भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता। मेरे दिखाए रास्ते पर चलो, सब कुछ हो जाएगा। वही विश्वास रखते हुए अच्छे काम करिए, अच्छे कर्म करिए, सेवा करिए, मेहनत करिए। चमत्कार या शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं। पैसा तो बहुत छोटी चीज है, आज है कल नहीं भी रहे आपके साथ, लेकिन जिसने लोग बना लिया पैसा तो उसके पीछे पीछे चलता है। कुल मिला के ये सारा खेल लोग बनाने का है मेरे अनुसार। जिसने सिर्फ पैसा बनाने पे ध्यान दिया, उसने पैसा तो कमाया लेकिन बाद में अकेला हो गया और वो पैसा चला भी जाता है। लेकिन जिन लोगों ने लोगों को बनाने पे ध्यान दिया कि हम लोग क्रिएट करेंगे, हम टीम क्रिएट करेंगे, और मैं जैसा हूं मुझसे बेहतर लोग मेरी टीम में होने चाहिए, तब मैं लीडर हूं, मुझसे बेहतर लोग। अगर
बड़े हीरो हो। अगर कोई अकेला हीरो है अपनी टीम का, वो हीरो नहीं है, जीरो है।